जो लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं एफबी पे या मीट पे, उनको भी मैं वेलकम करती हूँ। एंड जैसा मैंने कहा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विजयी कलीसिया। प्रभु का धन्यवाद है कि, और हम आई थैंक माय हस्बैंड कि जो मेरे अगुए हैं, जो मेरे लीडर हैं, उन्होंने मुझे ये टॉपिक एंट्रस्ट किया है। एंड I don't know, I am feeling super presence. Yes, मैं yes. बहुत भारी उपस्थिति प्रभु की महसूस कर पा रही हूँ। And it's kind of difficult for me to even speak right now. Yes, yes. It's heavy, but God will take care of it. Okay. So I expect कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। ये वचन में मुझे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी इवन टू स्पीक। Yes, yes, yes. ओके, सो जैसा हमने लास्ट वीक थोड़ा बहुत सीखा था, नहीं काफी सारा सीखा था। Yes. जैसा कि हमने लास्ट वीक सीखा था अबाउट नए नियम की कलीसिया, राइट? तो चर्च, जैसा कि हमने देखा कि चर्च क्या है, एक्लेसिया, ऐसे लोगों का ग्रुप, यानी कि आप और मैं, कि जो लोग एक मिशन पे हैं। कैसा मिशन? प्रभु की इच्छा आज पूरी करने का मिशन। Amen. राज्य को पृथ्वी पर लाने का मिशन। और जो हेवनली कल्चर है, जो स्वर्ग का जो वातावरण है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो आई डोंट नो कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट गेट द राइट वर्ड, उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाना, उसको, वो ग्रुप को हम क्या, वो जो टीम है, वो जो ग्रुप है, उसको हम एक्लेसिया कहते हैं। Yes. एक्लेसिया, चर्च। और ग्रीक डेफिनेशन के अनुसार उसका मतलब होता है ऐसा ग्रुप कि जो लॉ बनाता है, किसी भी शहर का लॉ बनाता है, और वो लॉ जो है, वो कायदे और नियम जो है, वो पूरा शहर फॉलो करता है। ऐसे ग्रुप को एक्लेसिया कहते हैं। और हमने पिछले हफ्ते देखा था कि उसके आसपास का जो हमने, अगर हम देखें, अगर इस डेफिनेशन को लेके हमको बहुत सारे प्रकाशन मिले थे कि एक्लेसिया या चर्च जो है वो क्या, उसका क्या पोजीशन है, उसका क्या महत्व है और उसका क्या काम है, हमने पिछले हफ्ते देखा था। बट उसी की लाइन में आज हम और आगे जाएंगे। Amen. Yes. अब हमारे पास परमेश्वर की विल, यानी कि व्हाट यू कॉल विल, जो लिखी हुई विल होती है, वसीहत। यस, वसीहत हमको ऑलरेडी दी गई है परमेश्वर की ओर से। जो वसीहत है, जब कोई व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी होती है या बहुत सारा कुछ होता है, तो वो एक वसीयत लिखता है या लिखती है, और वो वसीहत जब वो मर जाते हैं, उसके बाद जिसके लिए उन्होंने लिखी है उनको दी जाती है। वो जो भी उनका है वो सब उनको दिया जाता है। परमेश्वर हमारे, जैसा हमने गाया भी कि वो मारे गए, वो गाड़े गए, लेकिन वो फिर से जिंदा हुए, लेकिन उन्होंने वो वसीयत फिर भी हमारे पास ही रखी। उन्होंने अपनी वसीयत, अपनी विल, अपनी इच्छा हमको दी है, और उसको हम कहते हैं बाइबल, उसको हम कहते हैं रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लोगोस, राइट? बाइबल जो है वो परमेश्वर की वसीयत है, वो परमेश्वर की ओर से दी गई उनकी इच्छा है जो लिखी गई है। और उसके अंदर जो है उन्होंने चर्च का नमूना, प्रोटोटाइप हमें बताया है कि वो कैसा होता है, चर्च का क्या, कलीसिया का क्या रोल होता है, वो हमने बताया है। एंड सबसे पहले जो नमूना उन्होंने दिया कलीसिया का, वो है उत्पत्ति 1
उसका 26 से 28 हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों। ओके, आप कहेंगे इसमें चर्च कहाँ है? मैंने अभी कहा कि ऐसे लोगों का ग्रुप या टीम के जो परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरा करने के लिए भेजे गए हो, उसको हम एक्लेसिया बोलते हैं। तो आदम और हवा को उसी के लिए भेजा गया था। तो हम बोल सकते हैं कि भले ही उनको नाम ना दिया गया हो चर्च का, लेकिन वो ग्रुप थे, वो ग्रुप, वो टीम थी। तो उनको परमेश्वर ने कैसा बनाया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाया। यानी कि जैसा वो है वैसा ही उसने एक्लेसिया को बनाया। आमेन, आमेन। जैसा वो है उसी स्वरूप में और उसी समानता में उसने एग्जैक्टली इक्वल टू वैसा के वैसा उसने एक्लेसिया को या उस टीम को बनाया जिस टीम को उसने भेजा था। और उनको क्या करने के लिए भेजा? वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर रेंगता है, प्रभुता करे। आमेन। स्वर्ग में किसकी प्रभुता है? परमेश्वर की। पृथ्वी पर, जैसा मत्ती 28 में लिखा है, किसकी प्रभुता है? परमेश्वर की। पृथ्वी के नीचे, वहां पर लिखा है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे किसकी प्रभुता है? परमेश्वर। ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू मी। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा है? उसने अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में किसको बनाया? वो एक्लेसिया को बनाया, उस टीम को बनाया कि जिसको उसने भेजा है। और किसके लिए भेजा? प्रभुता करने के लिए। आमेन, आमेन। आप देख रहे हैं कि उसने किस तरह से, कितनी सिमिलैरिटी हम वो करते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी वाला जो फॉर्म, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड। यस, यस। आप समझ रहे हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल होना चाहिए। हम वो करते थे मैथ्स में, इक्वल होना चाहिए राइट एंड लेफ्ट साइड। ये बस वैसा ही है कि इस साइड भी सेम और उस साइड भी सेम, और जहां पर सेम नहीं होता है तो उसको सेम किया जाता है फॉर्मूलाज लगा के। वो हम देखेंगे कैसे सेम होता है, राइट? उसने नर और नारी, नहीं सॉरी, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा। अब बार बार प्रभु ये कह रहे हैं कि अपने ही स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में, अपनी ही प्रतिमा। ऑलरेडी हम 3 बार पढ़ चुके हैं। यस, यस। यानी हाउ मच इक्वल वी आर। आमेन। वो जैसे स्वर्ग में उन्होंने अपना प्रभुता की है, वो चाहते हैं कि पृथ्वी पर हम वैसी ही प्रभुता करें। उन्होंने कितनी ज्यादा समानता में हमें बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो। आप ये इक्वेशन को दिमाग में रख के, ये वचन को जब मैं पढ़ रही हूँ उसको इक्वेशन को दिमाग में रखिए कि इस तरफ प्रभु है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में प्रभु के हम हैं। आमेन। और फिर अब आप सुनिए कि किस तरह से समानता में उसने हमें बनाया है। उसने क्या आशीष दी? फूलो, फलो, यानी बी सक्सेसफुल, और पृथ्वी को भर लो, पृथ्वी में भर जाओ, यानी मल्टीप्लाई, और उसे अपने वश में कर लो, यानी कि जो हमने देखा, प्रभुता करो, हैव डोमिनियन। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। अथॉरिटी, रूल एंड रेन। ये सारी बातें मत्ती 28 में लिखी है। ऑल अथॉरिटी एंड पावर। हमने देखा
सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे मुझे दिया गया है। और यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा? एग्जैक्टली Amen. Amen. एग्जैक्टली द सेम। और ज्यादा डीप में हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने जो है वो रेंगने वाली चीजें और एनिमल्स और पृथ्वी की बातें कही है, लेकिन हम और आगे जाएंगे कि जहाँ पर वो बाकी की सारी चीजों के बारे में भी कह रहे हैं। Yes. दिस इज एक्लेसिया, Amen. जो प्रभु ने बनाई है या जो Amen. प्रभु के हृदय में है। पाप सिन आने की पहले की बात है ये। फिर हम जानते हैं कि पाप आया और आदम और हवा ने जो है वो अथॉरिटी को किराए पे दे दिया किसी को। Yes. किराए पे दिया ना, क्योंकि उनका थोड़ी था। Yes. वो तो उनको मिला था प्रभु की ओर से। Yes. प्रभु ने दिया था उनको। उन्होंने खुद ने कमा के खरीदा नहीं था उसको। True. Yes. तो Yes. प्रभु ने Yes. उनको जो दिया था वो उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया कुछ सालों के लिए। और फिर मत्ती 28 में जैसा हमने कहा, मत्ती 28 और 18 में क्या हुआ कि जो जिसका ओरिजिनल था ना वो आए, हमारे लास्ट एडम, वो आए और उन्होंने कहा कि भैया किसने कहा था किराए पे देने को, Oh yes. अब Yes. मैं आया हूँ। और उन्होंने जो भी उधार था उसको चुका दिया, और जो भी था जो आदम और हवा ने दे दिया था उनको उन्होंने, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि किराए पे नहीं दिया था, बेच ही दिया था। Yes. और उन्होंने उसका मोल देके उसको वापस ले लिया, अपने लहू से उसका मोल देके उसको वापस रीगेन कर दिया, उसको वापस ले लिया। ऑल अथॉरिटी एंड ऑल पावर, पूरा अधिकार पृथ्वी पर। विल रीड वेरी पावरफुल वर्ड्स, मत्ती 28 उसका 18 से आगे हम पढ़ेंगे। सारा अधिकार पृथ्वी पर, आकाश में, Yes. पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे मुझे दिया गया है। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा Amen. उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वे जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। Amen. और Amen. उसने क्या कहा कि ये सब जो मुझे दिया अब जो मैंने रीगेन कर दिया है, तो तुम जाओ और क्या करो? चेले बनाओ। तुम जाओ और जो अभी भी कहीं ना कहीं अंधकार का जो अभी भी वो फैला हुआ है उसको तुम हटाओ और लोगों को प्रकाश में लाओ। Amen. लिसन टू दिस केयरफुली। उसने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, पर तुम जाओ Amen. और चेले बनाओ। यानी कि जब तुम जाओगे, जैसी मैंने आज्ञा दी है उसको पालन करके जब तुम जाओगे तो वो जो अंधकार है ना वो तुम्हारी सुनेगा। Amen. क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी जो मैंने ली है ना वो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ। Amen. यानी जो आदम और हवा ने बेच दिया था, परमेश्वर ने उसको मोल ले लिया और फिर से अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को दिया, Amen. अपनी चर्च को, एक्लेसिया को दिया, उस ग्रुप को दिया कि जो आज उसके पीछे चलते हैं, कि तुम जाओ और जाके चेले बनाओ और लोगों को सिखाओ कि क्या जो मैंने तुम्हें सिखाया है Yes. वो तुम जाके सिखाओ। क्यों? क्योंकि जीवन की बात यही है।
एफएसी 1 और उसमें 20 से 23 हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो ये है कि उसने सारी चीजों को, यानी कि पिता ने, वहां पे लिखा है उसने सारी चीजों को उसके पैरों तले, यानी कि पिता ने जब परमेश्वर को एग्जॉल्ट किया, उसको महिमावंत किया, तो सारी चीजों को परमेश्वर के यानी कि जीसस के पैरों के नीचे लाके रख दिया। और उसमें आगे लिखा है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो, कि वो उसने यीशु मसीह को कलीसिया का सिर घोषित किया है, आमेन। सिर बनाया है। तो जब उसने सिर बनाया है, इसका ये मतलब है कि हम उसकी देह हैं, और देह के अंदर आते हैं पैर, और पैरों के तले उसने जो है वो सारी बातों को, सारी चीजों को लाके रख दिया है जो प्रभु की ओर से नहीं है। इसका ये मतलब है, जैसा मैंने कहा, कि उसने अथॉरिटी ले ली वापस, और अपनी देह को, यानी कि हमारे पैरों के नीचे उसने लाके रख दी। अब वो हमारे पैरों के नीचे है। आमेन, आमेन। अब मुझे बताइए, अगर सिर मीनाक्षी का है तो देह फ्रांसिस की होगी? ऐसा नहीं होगा। या सिर अगर फ्रांसिस है तो देह मीनाक्षी की होगी? ऐसा नहीं होगा। सिर फ्रांसिस है तो देह भी फ्रांसिस का होगा। सिर मीनाक्षी का है तो देह भी मेरा ही होगा। इसका मतलब है, अगर सिर क्राइस्ट है तो देह भी क्राइस्ट की ही है, उसके अंदर भी वही है, कोई और नहीं है। अगर सिर मसीह है तो देह भी मसीह की ही है, देह के अंदर भी मसीह ही है। यानी अगर हम बोल सकते हैं कि उसने उसके पैरों के नीचे सब कुछ रख दिया, यानी उसने उसकी देह यानी हमारे पैरों के नीचे सब कुछ लाके रख दिया। बस हमें उसको समझना है। इन बातों को हमें समझना है। मत्ती 16 और 18 क्या कहता है? वहां पर जो है वो प्रभु थोड़ा सा Q&A कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। क्या, चलो बताओ आपने क्या सीखा? जो हम हर हफ्ते करते हैं, प्रभु ने भी थोड़ा सा कर लिया। चलो चले आओ, चलो आज आप लोग आज थोड़ा सा डिनर पे बैठते हैं, और उन्होंने पूछ लिया ऐसे ही, चलो बताओ आज आपने इतने सालों में क्या सीखा? सही बात। कौन हूँ मैं? ऐसा पूछ लिया उनसे। बताओ मैं कौन हूँ? तो किसी ने कहा ये, किसी ने कहा जॉन जो कहता है वो, किसी ने कहा ये जो कहता है वो, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। पर पतरस ने क्या कहा? आमेन। यस। पतरस ने कहा, तू जो है वो जिंदा परमेश्वर का बेटा है। यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। आमेन। यही कहा ना पतरस ने? यस। थोड़ा सा Q&A हो गया था वहाँ पे। तो हम जब Q&A करते हैं तो दैट इज बिब्लिकल। ओके। तो परमेश्वर ने 16 और 18 में क्या कहा? इस चट्टान के ऊपर मैं मेरी कलीसिया, यानी कि इस प्रकाशन के ऊपर, इस रेवलेशन के ऊपर। कौन सा रेवलेशन? कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। उस रेवलेशन के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा, और वो कलीसिया के सामने, उस कलीसिया के सामने हादेश की या हेल की या उसके फाटक प्रबल नहीं होंगे, नर्क के फाटक प्रबल नहीं होंगे। The gates of hell, the gates of Hades will not prevail. नर्क के फाटक, अधोलोक के फाटक वहां पे प्रबल नहीं होंगे। किसके आगे नहीं होंगे? उस कलीसिया के आगे, जो कलीसिया इस प्रकाशन में चलती है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, जिसका नाम है यीशु मसीह। आमेन। उस प्रकाशन के आगे, उस प्रकाशन में चलने वाली कलीसिया के आगे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा के बेटे ने अपना लहू बहाकर उसको मोल ले लिया है, सारा अधिकार वापस
ले लिया है और वो अधिकार कलीसिया को दिया है। तो जिंदा खुदा के बेटे ने जो किया है, जब हम उस रेवलेशन में चलेंगे कि उसने क्या किया है, उस प्रकाशन में चलेंगे, तब जाके अधोलोक के फाटक जो है वो आमेन। नहीं होंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि अधोलोक में इतनी ताकत नहीं, या अधोलोक में ताकत नहीं है? क्या इसका ये मतलब है? अधोलोक में ताकत तो है, लेकिन परमेश्वर का नाम, जैसा बाइबल कहता है, इट्स अबव ऑल नेम्स, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन। सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अधोलोक के पास ताकत तो है, लेकिन अधोलोक के पास अधिकार नहीं है अभी। और उसने कलीसिया को अधिकार प्लस ताकत, आमेन आमेन। अथॉरिटी का जो वर्ड है वो है एक्सूजिया, यानी कि प्रिविलेज, राइट। एक्सूजिया, EXOUSIA, यानी कि प्रिविलेज, राइट, हक जिसको हम बोलते हैं, वो उसने कलीसिया को दिया। और वो एक्सूजिया जब हम उसमें चलते हैं, उस हक में जब हम चलते हैं, तो पावर यानी कि डुनामिस जो है वो स्वर्ग से निकलता है और वो एक्सूजिया को बैकअप करता है। आमेन आमेन आमेन। थोड़ा सा डीप है पर समझिए। यस। जो अधिकार परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, वो अधिकार को बैकअप करने के लिए स्वर्ग से, डुनामिस का मतलब होता है मिरेकल वर्किंग पावर, वो अधिकार स्वर्ग से, वो अधिकार को बैकअप करने के लिए, प्रूव करने के लिए स्वर्ग से पावर आती है। आमेन। वो पावर कैसी होती है? जो चमत्कार करती है। आमेन। कलीसिया के पास अधिकार, अब पावर तो उसके पास भी है, डुनामिस तो डीमन के पास भी है, लेकिन उसके पास एक्सूजिया नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है। वो अधिकार जो है उसको बैकअप करती है हेवनली ताकत, स्वर्गीय सामर्थ, और वो किसी भी ताकत से बड़ी होती है। आमेन। जो उसने कलीसिया को दी है। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उसका ये मतलब है कि आज कलीसिया उस पोजीशन में है, उस पावर में है, उस अथॉरिटी में है, उस डोमिनियन में है, कि इसीलिए अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। उसके पास ताकत नहीं है ऐसा नहीं है, पर ये जो ताकत है, ये जो अधिकार है, वो उससे कहीं बड़ा है। आमेन। इसीलिए वो प्रबल नहीं होगा। क्यों? दाऊद भले छोटा था ना, हाइट में छोटा था, उम्र में छोटा था, सब कुछ मतलब वेरी सॉफ्ट, लेकिन फिर भी गोलियात के आगे एक पत्थर ही काफी था उसको। आमेन एक छोटू सा पत्थर ही काफी था। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार भी था। उसने कहा परमेश्वर के नाम से मैं आता हूँ। अभी तक समझिए कि अभी तक वो अधिकार वापस नहीं लिया गया था, लेकिन वो जो थोड़ी देर के लिए उसको अनॉइंट किया गया था, तो उसने कहा परमेश्वर के नाम से मैं आता हूँ। आमेन आमेन आमेन। और वो वहां पर भले ही ना कितना बड़ा साइज हो, चाहे ना हम कितने भी नंबर्स लगा लो आप, कि इतने दूत है, इतने पतित दूत है, इतने सारे फॉलन एंजल्स हैं उसके पास, लेकिन एक बिलीवर और एक पवित्र आत्मा, यस आमेन आमेन आमेन। एक बिलीवर और एक पवित्र आत्मा जब मिल जाते हैं ना, तो वो किसी भी नंबर से आउटग्रो हो जाते हैं। वो किसी भी नंबर से, एक कलीसिया जो है वो कोई भी हेल की कितनी भी बड़ी ताकत हो उससे ऊपर जाती है, क्योंकि वो कलीसिया उस प्रकाशन पे खड़ी है कि जिंदा परमेश्वर का बेटा जो है वो ये कलीसिया बना रहा है, और इसके आगे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे।
Amen. उस प्रकाशन के ऊपर कलीसिया खड़ी है, और उस प्रकाशन को जब हम पकड़ लेते हैं, कलीसिया उसमें चलने लगती है, तो सामने चाहे कितना भी बड़ा हो ग्रुप, ये ग्रुप हमेशा ही ताकतवर होता है। और उसके बाद वाला वचन बहुत ही सुपर्ब है, मत्ती 16 और उसका 19 हम पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। किसकी कुंजियां? स्वर्ग के राज्य। किसकी कुंजियां? स्वर्ग के राज्य की। किसकी? स्वर्ग के राज्य की। किसकी? स्वर्ग के राज्य की। कम ऑन, सब लोग बोलो। स्वर्ग के राज्य की। आपके पास किसकी चाबी है? स्वर्ग के राज्य की। किसकी आमेन। चाबी है? स्वर्ग के राज्य की। समझ रहे हैं किसकी चाबी है आपके पास? यस, आमेन। घर की चाबी नहीं, कार की चाबी नहीं, स्वर्ग के राज्य की। किसकी चाबी है आप लोगों के पास? स्वर्ग के राज्य की। कितनी बड़ी बात! यस। स्वर्ग के राज्य की चाबियां हैं आपके पास, कलीसिया के पास। स्वर्ग का राज्य मतलब क्या? हमने पिछले हफ्ते ही सीखा था। उसका मतलब क्या? जहाँ पे आज प्रभु की पूरी इच्छा परिपूर्ण हो रही है, वो राज्य, उसकी चाबियां दी गई है कलीसिया को। आमेन। एक खजाने की चाबी अगर हमारे पास होती है ना, तो वी फील प्राउड। आपको पता है मेरे पास किसकी चाबी है? स्वर्ग के राज्य की चाबियां हमको दी गई हैं। और किसने दी है? खुद वहां के मालिक ने। और उसके बाद क्या लिखा है? और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा, जो कुछ तू बंद करेगा, वह स्वर्ग में वो बंद बंधेगा। हो जाएगा वहां पर। जो तू खोलेगा वहां पे खुल जाएगा। उसने चाबी दे दी है, उसने अधिकार दे दिया है। जो बंद करना है उसको बंद कर, जो खोलना है उसको खोल। आमेन। क्योंकि कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। उसने, सिर ने अपनी देह को वो अधिकार दिया है। किसका अधिकार? स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दी है कि तू जो यहाँ पे बांधेगा ना, वो वहाँ पे बांधा जाएगा। तू जो यहाँ पे खोलेगा ना, वो वहाँ पे खोला जाएगा। इतना बड़ा अधिकार उसको दे दिया है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर कोई चीज बांधी जाए, अगर गरीबी को बांधी जाए, तो उसे बांधिए। वो चाबी आपके पास है, उसे बंद कर दीजिए। लॉक इट अप, क्योंकि चाबी से हम खोलते भी हैं और लॉक भी करते हैं। तो वो उन बातों को, गरीबी को, बीमारी को, डिप्रेशन को, मतलब एवरीथिंग दैट इज नॉट ऑफ गॉड, उसको हम बंद करें। आमेन। आमेन। और जो भी वचन के अनुसार है, प्रॉस्पेरिटी, शांति और हर एक चीज, उसको हम खोल दें। और वो बंद करने का और हमारे जीवन में खोलने का अधिकार किसको है? हमारे जीवन में कुछ भी बंद करने का और खोलने का अधिकार किसको है? किसको है? आप बोलिए। परमेश्वर ने मुझे अपनी देह को, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है। और जो कुछ भी मैं यहाँ आज बांधूंगी, स्वर्ग में बांधा जाएगा। और जो कुछ भी आज मैं यहाँ पर खोलूंगी, वो स्वर्ग में खोला जाएगा। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। आमेन। आपको और मुझे दिया है। आपके जीवन में अगर आपको, मैंने कहा स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, स्वर्ग का राज्य क्या है? जहाँ पे आज परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पूरी हो रही है। आमेन। तो अगर कुछ बांधना है
और अगर कुछ खोलना है तो ये याद रखना स्वर्ग के राज्य की है, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बांधना और खोलना, तो ही वो चाबी काम करेगी, नहीं तो वहां पर वो लॉक नहीं काम करे। आपने कभी बैंक का लॉकर ऑपरेट किया है? बैंक के लॉकर में क्या होता है, 2 चाबियां होती है, उसमें 2 होल्स होते हैं। एक होल होता है जिसकी चाबी जो बैंक के लॉकर का जो ओनर होता है या जो उसका किराया भरता है उसके पास होती है, और एक चाबी बैंक वालों के पास होती है। जब वो दोनों मैच करती है ना, तभी वो लॉकर खुलता है। मतलब जब वो चाबी वो लॉकर बैंक वाला लगाएगा तब, और वो चाबी जब हम लगाएंगे, जो उसका किराया भरा है, जो उसका ओनर, जब वो दोनों खोलेंगे ना, तब वो लॉकर खुलेगा। तो परमेश्वर की इच्छा और अधिकार जो हमको दिया गया है, जब वो दोनों लगेंगे ना तो ही खुलेगा। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कुछ बांधोगे या खोलोगे तो नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कहा स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है। उन्होंने ये कहा क्योंकि पता है परमेश्वर को कि स्वर्ग के राज्य में और किसी की इच्छा नहीं चलती है। तो इच्छा के अनुसार मांगोगे तो खुलेगा और तो बंदेगा। दैट वाज जस्ट एक्स्ट्रा नगेट। ओके, तो ये अथॉरिटी प्रभु ने अपनी कन्या को दी है। और ये अथॉरिटी किसने दी है? जो विजेता है। ये अधिकार अपनी कन्या को या अपनी ब्राइड को किसने दिया है? यू डिडंट गेट इट। ओके, इट्स डिफिकल्ट टू गो स्लो। आपको पता है, अच्छा चलो मान लो कि मैं कलीसिया हूँ, मैं दुल्हन हूँ, तो आपको पता है आपको पता है मेरे हस्बैंड कौन है फिजिकल, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मान लो कि मैं कलीसिया हूँ, तो मेरा ब्राइड ग्रूम कौन है? परमेश्वर। अगर मुझे पता है कि मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो ब्राइड ग्रूम है वो एक राजा है। राजा कौन होता है? जो कुछ जीत के लाया होता है, जिसका अधिकार होता है। यानी कि उसने कुछ जीता है, उसके पास अधिकार है, उसके पास टेरिटरी है, व्हाटएवर यू कैन ऐड एनीथिंग, तो वो राजा है, यानी उसका अधिकार चल रहा है। और मुझे ये पता है कि वो मेरा हस्बैंड है या वो मेरा ब्राइड ग्रूम है। तो मुझे प्रूव करने की जरूरत है कि यहाँ पर मेरा अधिकार चलेगा। मुझे ये स्टैंप लगाने की जरूरत है। अगर उसने बोल दिया कि ये मेरी रानी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी कन्या है, तो उसके बाद क्वेश्चन कौन करेगा? कोई नहीं। तो वो रानी को ये बोलने में कि जा ये काम कर, तो उसको लिख के नहीं देने पड़ेगा। तुझे पता है कि इस दिन हमारी शादी हुई थी, इसीलिए मुझे ये अधिकार मिला था, इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ, हर बार उसको ये बोलना नहीं पड़ेगा। यस। उसको सिर्फ इतना बोलना पड़ेगा, जा ये काम कर। That's it. Yes, amen. That's it. Amen. तो अधिकार किसने दिया? जो ऑलरेडी जीता हुआ है, जो ऑलरेडी राजा है, उसने अपनी रानी को अधिकार दिया है। तो जीते हुए राजा की रानी हारी हुई थोड़ी होगी। यस जीते हुए राजा की रानी जीती हुई रानी होगी ना। तो आप कौन हो और मैं कौन हूँ? जीती हुई विजयी कलीसिया। विजयी कलीसिया, क्योंकि हमारा जो ब्राइड ग्रूम है, हमारा जो दुल्हा है, वो ऑलरेडी विजयी है। तो उसने हमें अपनी दुल्हन बनाया है, उसने हमें अधिकार दिया है, यानी कि हम ऑलरेडी विजयी हैं। हमको तो सिर्फ वो मानना है कि हाँ मैं उसकी रानी हूँ, और हम अधिकार चला पाएंगे। हाँ मैं उसकी कलीसिया हूँ, हाँ मैं उसकी देह हूँ, और हम अधिकार चला पाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो वाष्टी थी वो रानी थी? रानी थी, लेकिन वो रानी तब तक थी जब तक वो अधीन थी और समर्पित थी। वो रानी तब तक थी।
एस्तर जो थी, उसने हर वो चीज की, रानी बनने से पहले Yes. उसने yes, हर वो yes. चीज की कि जो राजा को पसंद आएगी, राजा को पसंद थी, और उसको जो चाहिए था, राजा को जो चाहिए था, उसके मन की बात, और उसने वो हर चीज की। Amen. इसीलिए वास्ती में और एस्तर में जो डिफरेंस था ना, वो था उनकी यील्डेडनेस, Amen. वो था उनका समर्पण। क्योंकि वो अपने राजा की इच्छा के अनुसार समर्पित थी, वो अपने राजा को समर्पित थी, इसीलिए वो वास्ती नहीं थी, वो एस्तर थी। इसीलिए वो रानी नहीं थी कि जिसको दूर भेज दिया गया था, जिसको रानी पद से उतार दिया गया था। वो रानी थी कि जिसने राज चलाया, Amen. जिसके आगे वो गोल्डन सेक्टर, वो राजदंड जो है उसके आगे दिया गया, उसको वो अधिकार दिया गया कि वो रिंग दी गई कि तू जो बोलेगी वैसा होगा, Amen. और उसने फरमान बाहर किया, Yes. उसको वो अधिकार दिया गया था। Yes. Yes. जब जो रानी है वो समर्पित रहती है, वो यील्डेड वेसल होती है, तब जाके वो राज कर पाती है, तब जाके वो विक्टोरियस, वो विक्ट्री पोजीशन में चल पाती है। अगर वो रानी ये कह दे कि मैं राजा की आज नहीं सुनूंगी कि राजा क्या चाहता है, क्या वो देख रहा है कि मैं कितनी ऊपर आ चुकी हूँ, तब जाके वो रानी नहीं रहेगी, और उसकी जगह पे उसको लाया जाएगा कि जो आज यील्डेड है, जो आज समर्पित है। और जब वो समर्पित रानी वो करेगी जो राजा को पसंद है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके मन की बात है, तब जाके वो रानी राज कर पाएगी, तब जाके वो विक्टोरियस, तब जाके वो विजयी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो राजा को पसंद है, राजा को पसंद है। अगर मेरा वचन तुम में, यूहन्ना 15:7, और तुम मेरे वचन में रहोगे, अगर मेरा वचन तुम में और तुम वचन के अधीन, अगर मेरा वचन तुम में और तुम मेरे वचन में रहोगे, तब जाके जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तब जाके जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगे होंगे। अगर मेरा वचन तुम में और तुम मेरे वचन में रहोगे, तब जाके जब तुम अपनी परिस्थिति को बोलोगे दूर हो जा, तो वो दूर हो जाएगी। अगर मेरा वचन तुम में और तुम मेरे वचन में, तब जाके जब तुम कहोगे कि ये पहाड़ यहाँ से हट जा, तो वो हट जाएगा। अगर मेरा वचन तुम में और तुम मेरे वचन में, तो तुम ये अधोलोक के फाटक के आगे खड़े रह पाओगे। जब मेरा वचन तुम में और तुम मेरे वचन में, यानी जब हम वचन को, यानी अपने परमेश्वर को, यानी राजा को जब हम अधीन होते हैं, तो हम जो बोलेंगे वो किया जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं का जवाब नहीं आएगा। Yes. 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 हमारी प्रार्थनाओं का जवाब, अब आपको पता चल रहा होगा कि कुछ प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आता। इट इज वन ऑफ द रीजन कि जब हम जैसे मैंने कहा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है। Yes. Yes. क्योंकि वचन जो है, सबसे पहले हमने देखा, वचन जो है वो उसकी इच्छा है, वचन जो है वो उसकी विल है, उसकी वसीयत है। तो जब हम उसके अनुसार करते हैं, जब वो वचन मेरे में और मैं वचन में रहती हूँ, तो जब मैं दुष्ट आत्माओं को कहूँगी कि ये जगह छोड़ के चला जा, जब मैं किसी को सुसमाचार दूंगी, तो वहां से अंधकार की ताकत जाएगी। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाओ और जाके चेले बनाओ, और मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अंत तक, तो अंत के समय तक, यहाँ अंत तक किसने अंत देखा? अंत क्या है परमेश्वर के लिए?
परमेश्वर के लिए अंत क्या है? हमारे लिए अंत क्या है? हमारे लिए हम 70 साल, 80 साल, 20, 50 साल, 120 साल, 1000 साल, परमेश्वर के लिए अंत क्या है? पर वो कहता है अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Amen. एटर्निटी टू एटर्निटी, Hallelujah. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वचन कहता है ना, जब परमेश्वर आपके साथ तो कौन आपके विरुद्ध है? Yes. जब परमेश्वर मेरे साथ अंत तक, तो अंत तक कौन मेरे विरुद्ध है? Yes, yes, तो yes. कौन मेरे सामने आएगा? जब उसकी इच्छा मेरा सर्वस्व बन जाती है, Amen, amen. when his will becomes all in all, जब उसका वचन मेरा सर्वस्व बन जाता है, तब जाके सुपरनैचुरल होता है। तब जाके जो है हम विजयी पे विजयी पे विजयी पे विजयी होते चले जाते हैं। Amen, विजय पे amen, विजयी पे amen, विजयी amen. होते चले जाते हैं, राइट? तो अगर वचन, उसका वचन मुझ में और मैं उसके वचन में, उसका क्या मतलब है? अगर वचन कहता है फॉरगिव, माफ कर, तो मैं माफ करूंगी। Yes, yes. उसका वचन मेरे पास आया, माफ कर, और मैं Yes, उसके वचन yes. के अधीन में माफ करूंगी। Yes, Lord. तब जाके परमेश्वर ऐसे दरवाजे खोलेंगे, हाँ. या अपनी ऐसी कृपा खोलेंगे Yes, कि जो Lord. कभी मैंने महसूस नहीं की है, जो कभी मैंने देखी नहीं है। माफ करना, मैंने कहा ना, मैंने बहुत बार ये चीज कही है कि माफ करना वो कोई ढीले ढाले इंसान का बात नहीं है, वो शूरवीरों की बात है Amen. कि वो माफ कर सकते हैं। और तब जाके प्रभु अपना ऐसी चीजें खोलते हैं, अपनी ऐसी योजना खोलते हैं, क्योंकि हमने पिछले को पीछे रख दिया है और हम आगे देख रहे हैं। प्रभु कहते हैं अधीन हो जा, और जब मैं अधीन होती हूँ तो जो वचन को मैं अधीन होती हूँ, तो वो वचन मेरे ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे जगह पे वचन काम करता है, क्योंकि मैं तो उसको अधीन हो गई हूँ। जब मैं मेरे लीडर को अधीन होती तो उनके ऊपर जो मेंटाल है वो मेरे आगे आगे चलता है, वो मेरे अंदर काम करता है, क्योंकि मैं तो अधीन हो गई हूँ। वो जो कह रहा है मैं तो बस वही कर रही हूँ ऑन बिहाफ। Yes, तो वो yes, आगे yes, आगे yes. चलता है। कौन? वचन, यानी कि परमेश्वर, यानी कि मेरे अगुए के ऊपर जो मेंटाल है, वो सारी चीजें पहले जाती है, और जब वो पहले जाती है तो फिर हार की कहाँ बात है? Yes. तो हार की कहाँ बात है? Amen. अगर वचन कहता है कि अपने दशमांश और अपनी भेंटें आप भरे भंडार में लाओ, तो और जब मैं वो करती हूँ तो प्रभु क्या कहते हैं? वो स्वर्ग के झरोखों को खोल देगा, वो स्वर्ग के दरवाजों को खोल देगा। Amen. अगर उसका वचन मुझ में और मैं उसके वचन में, तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें, उसने स्वर्ग के झरोखे खोल देगा वो। Amen. उसके पहले ही वचन में माला की परख के तो देखो कि मैं कितना भला हूँ, परख के तो देखो, चख के तो देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर तुम अपने दशमांश और अपने ऑफरिंग में भरे भंडार में ला रहे हो, तो मैं स्वर्ग की बारी खोल दूंगा। Yes. और जब हम डेट से कहेंगे दूर हो जा, आई एम अ टाइथर, जब हम फाइनेंशियल क्रंच को कहेंगे दूर हो जा, आई एम अ टाइथर, तो उसको दूर होना पड़ेगा बॉस, उसको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसने अपने वचन को, उसने व्हाट इज वर्ड, इट्स हिज प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया है अगर तुम वचन में रहोगे और वचन तुम में रहेगा तो जो तुम बोलोगे वो होगा। तो हम अगर ये कहेंगे आई एम अ टाइथर, डेट दूर हो जा, कर्जा दूर हो जा, अगर ये हम कहेंगे आई एम अ टाइथर, Yes. सारी परिस्थिति दूर हो जा, तो उसको दूर होना पड़ेगा। एक्सूजिया will be backed up by dunamis. Authority will be backed up by heavenly power. Amen. जब हम अधिकार से बोलेंगे, अधिकार हम तब चला सकते जब हम वचन में होंगे, तो उसको
बैकअप किया जाएगा। सिर्फ चर्च में आना इनफ नहीं है, Yes. सिर्फ बाइबल को खोल के 4 वचन पढ़ना इनफ नहीं है, Yes. सिर्फ वो टीचिंग और सरमन्स को सुनना काफी नहीं है। हमें उसको अपने अंदर और हमको उसके अंदर जाना पड़ेगा। हमको उसको अपने ऊपर कब्जा लेने देना पड़ेगा। हमें बस वो पानी एक है ना, आई डोंट नो, जो सिंधी होंगे ना उनको पता चलेगा। एक कहावत है सिंधी में, उसको बोलते हैं ठिकरी स्नान। मतलब कि I'll explain। उसमें क्या होता है कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब ठंडी का मौसम होता है ना तो पानी बहुत पहले के टाइम में क्या होता था, नदी में लोग नहाने जाते थे। Yes. तो क्या होता था कि ठंडी का मौसम होगा तो जो पानी जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल प्रीति है, वो सबसे पहले नहाने चली गई ठंडे ठंडे पानी में। अब मुझे ठंडा पानी लग रहा है तो मैं उसको खाली ऐसे छूऊंगी, तूने स्नान किया, मैंने स्नान किया, तूने नहाया, मैंने नहाया। Yes. अड़ी अड़ी ने छुट्टा, अड़ी- टचिंग Living. Touching living. Yes. कलीसिया में आना और टचिंग लिविंग नहीं करना है। Yes. तूने सुना, मैंने सुना, तूने किया, मैंने किया, तूने वचन खोला, मैंने खोला। वो नहीं करना है। आई बिलीव सारे आगरा वाले हंस रहे होंगे। Yes. दे कैन रिलेट। बहुत दिनों के बाद मुझे ये याद आया, राइट? सो वी आर नॉट डूइंग दैट। Yes. अड़ी अड़ी ने छुट्टा नहीं होना है। Yes. हमें आना है, हमें डुबकी मारनी है, भले ही ठंडा पानी लगे। Oh yes. Yes. डुबकी मारनी है, उस पानी को हमको गीला करने देना है, हमको उसके अंदर जाना, इमर्ज होना है और उस पानी को हमको हमारे ऊपर आने देना है। यानी जब हम वचन खोलते हैं, जब हम चर्च में आते हैं, जब हम सरमन सुनते हैं, तो लेट इट कैप्चर योर हार्ट। Yes. अपने हृदयों को उसको पकड़ लेने दो, उसको पकड़ लेने दो, तब जाके उसका वचन, मैं उसके वचन में और वो मुझ में। जब दूध के अंदर शक्कर मिला दी जाती है तो मुझे बताइए कैसे अलग करोगे उसको। जब पानी के अंदर नमक मिला दिया जाता है तो मुझे बताओ कैसे अलग करोगे। रंग तक नहीं दिखता है उसका, कैसे अलग। डोंट गिव मी दिस फिजिकल लुक्स, फिजिकल नहीं, व्हाट यू कॉल, फिजिक्स लुक्स। ऐसा कहा जाता है कि एक मसीह वो कैसा होना चाहिए, जैसे वो स्पॉन्ज होता है ना, उसको आप पानी में डालोगे Amen. पूरी तरह से, उसको 1-2 मिनट रखोगे और जब बाहर निकालोगे ना और उसको निचोड़ोगे ना तो उसमें से सिर्फ पानी निकलेगा। Yes. तो जब एक मसीह को निचोड़ा जाए ना तो उसमें से सिर्फ वचन निकले। Yes. इतने हम वचन में डूबे होने चाहिए, इतना वचन हम में होना चाहिए कि उसको जब निचोड़ा जाए ना मसीह को तो उसमें सिर्फ वचन निकले, प्रभु की बात निकले। ऐसे हम होने चाहिए। Psalms 133 and 2, 133 और उसका 2 ये कहता है कि हारून की सिर से तेल निकल के उसकी दाढ़ी तक आया। हारून के सिर से, मैंने कहा ना, वो मेंटल, सिर्फ पावरफुल कवरिंग में होना जरूरी। बाय द वे, कवरिंग में होना जरूरी है। True. सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि कवरिंग में होना जरूरी है। Yes. उसके बाद आता है कि सिर्फ कवरिंग में होना, पावरफुल कवरिंग में होने से काम नहीं हो जाता है। तो अगर कवरिंग है यहाँ पे, चलो उस जगह पे नहीं जाएंगे, आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो सिर्फ पावरफुल कवरिंग में होना जरूरी नहीं है, पर हमें ये समझना होगा कि हमारी प्रार्थना ये जो है वो ऊपर से जो मेंटल आ रहा है, Oh, yes, ऊपर से yes, जो yes. अभिषेक आ रहा है, ऊपर से जो तेल आ रहा है, उसके द्वारा पूरी हो रही है। अगर मैं ये कहूं, मेरी प्रार्थना, मैंने प्रार्थना की ना इसीलिए वो हुआ, Yes. वो इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते ऐसा,
पर वो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? अगर हम वो तब इनकम्प्लीट है जब हम ये नहीं समझते हैं कि ये सिर्फ मेरी प्रार्थना या मेरे एफर्ट्स नहीं है, Yes, ये yes. सिर्फ मेरी ताकत Yes, नहीं है, yes. लेकिन जो Amen. ऊपर से आ रहा है ना, Amen. Amen. हारून के सिर से जो आ रहा है ना, वो उसकी दाढ़ी तक वो तेल जा रहा है, उसकी बियर्ड तक वो तेल जा रहा है। हमें वो समझना जरूरी है। परमेश्वर ने क्या कहा उनको? तुम मेरे नाम में प्रभु के पास जाना। हमको प्रभु के नाम में तो जाना ही है, लेकिन कई बार सोलोमन ने क्या कहा? दाऊद जो तेरा दास है, उसके ऊपर तूने जो कृपा बरसाई है ना। अब परमेश्वर उसे दाऊद का परिचय लेने नहीं आए थे, वो दाऊद तो परमेश्वर के पास ही था। Yes. और दाऊद के लिए तो प्रभु ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये तो मेरे मन की बात करने वाला व्यक्ति है, मेरे मन के नजदीक, मेरे हृदय के नजदीक का व्यक्ति है। लेकिन सोलोमन ने ऐसा क्यों कहा? वो भी सपने में कहा, ऐसे नहीं कि कॉन्शियसली, क्योंकि उसके अंदर वो उतर चुका था कि अगर दाऊद के साथ प्रभु ने वाचा नहीं की होती ना, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। Yes, yes. अगर मेरे लीडर के साथ प्रभु ने वाचा नहीं की है ना, अगर मेरे लीडर, मेरा जो कवरिंग है, क्योंकि वो आज प्रभु के साथ वाचा में है, आमेन। क्योंकि प्रभु ने उसके साथ वाचा की है, कवनेंट किया है, इसीलिए जब मैं आज अधिकार से प्रार्थना करती हूँ ना, तो प्रभु पहले वो वाचा को देखते हैं, मेरे लीडर को देखते हैं और मुझे देखते हैं, और फिर जाके जो है ना वो डीमंस भागते हैं। Amen. Amen. वो लिनिएज को प्रभु देखते हैं, वो वंशावली को, आत्मिक वंशावली को प्रभु देखते हैं। अगर हम पीछे 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 जाएं ना, तो हमको पता चलेगा कि हम दूसरे आदम की वंशावली में हैं। Yes. हमको Amen. पता चलेगा। बाइबल क्यों ऐसा कहता है कि अब्राहम के पुत्र, हम अब्राहम के पुत्र थोड़ी है, मैं तो मेरे पापा की बेटी हूँ। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं देखता है। प्रभु वाचा का परमेश्वर है, उसने जिसके साथ वाचा की है ना, वो उसको देखता है। Amen. और उस वाचा के साथ हमने आई थिंक लास्ट सैटरडे को देखा था विजन, नहीं, Vision. हाँ, Last विजन, Saturday. yes, Last लास्ट सैटरडे। जो लोग विजन में होते हैं, यानी विजन क्या है? एक काइंड ऑफ वाचा जो परमेश्वर ने की है, जो हमने परमेश्वर के साथ की है, उसको पूरा करने की। और जब हम उस वाचा के साथ जुड़ते हैं और उस मेंटाल को स्वीकार करते हैं, तब हम जो बोलते हैं ना, वो होता है। Yes. क्योंकि हमारे ऊपर जो है ना, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में और ज्यादा नजदीक है। Amen. नो व्हाट वी ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि अगर आज से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, तो अगर आज मेरा जो लेवल है वो फर्स्ट फ्लोर का है, तो जो मेरे जो लीडर है ना, उनका जो लेवल है ना, वो फोर्थ फ्लोर का है। Yes. तो अब मुझे बताइए, बादलों से फर्स्ट फ्लोर ज्यादा नजदीक है कि फोर्थ फ्लोर? तो स्वर्ग से ज्यादा नजदीक कौन है? Leader. हमारा लीडर। Yes. उनके अंदर जो यीशु है ना, वो यीशु हमारे अंदर जो यीशु है ना, उसको बाहर निकालता है, Amen. Amen. उसको Yes. ऊपर ले जाता है। Yes. Amen. जो चौथे माले पे है ना, वो ही पहले वाले फ्लोर के उसको ऊपर खींच पाएगा, Yes. Yes. है ना। Yes. फर्स्ट फ्लोर पे रह के हम ये नहीं बोल सकते कि मैं चौथे वाले को और ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन ऊपर जो है ना, वो नीचे वाले को ऊपर खींचेगा। तो जो स्वर्ग के ज्यादा नजदीक है या जो ज्यादा परमेश्वर के निकट है, वो हमें बताएगा कि हम और निकट कैसे जाएं। जो ऑलरेडी उस जगह को पार कर चुके, वो विक्ट्री को देख चुके हैं, वो हमें स्ट्रेटेजीज देंगे कि इस तरह से तुम चलोगे ना, तो हमेशा विजयी रहोगे। Yes. वो हमें स्ट्रेटेजीज देंगे। इसीलिए जब भी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मी, कि जब भी मुझे शेयरिंग करने के लिए कुछ भी दिया जाता है, तो फर्स्ट थिंग मैं बाद में लिखती हूँ, लेकिन अगर जो भी चीज मेरे हृदय में रखी, आई डिस्कस Yes. या आई आस्क कि क्या ये सही है, मैं इस लाइन में मेरे हृदय में बातें आई है तो मैं आगे बढ़ूं, या इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, तो आप बताइए। Yes.
क्योंकि वो जो देख पा रहे हैं ना, वो अभी तक शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ। Yes. वो जिस जगह पे है ना मेरे लीडर, उस जगह पे मैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन अगर मैं उन बातों में चलती हूँ तो मैं उस जगह पे पहुंच पाऊंगी। Amen. Amen. मैं उस Amen. जगह, अगर परमेश्वर ने कहा मैंने जो आज्ञाएं दी है, हमने कल भी देखा था ये मत्ती 28 का, उसमें देखा है Yes. कि जो आज्ञाएं मैंने दी है, यानी अगर तुम वो आज्ञाओं में चलोगे तब जाके जब तुम जाओगे ना तो चेले बना पाओगे, और ये चिन्ह चमत्कार होंगे और ये सब चीजें होंगी। यानी कि हमें हमारी लीनिएज को, हमारी जो आत्मिक वंशावली है उसको एक्नॉलेज करना Yes. Yes. बहुत जरूरी है। Yes, amen. उसका स्वीकार करना कि हाँ हम उनके आत्मा में से पी रहे हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है। हमें वचन की अलाइनमेंट में और हमारे लीडर के अलाइनमेंट में चलना जरूरी है, amen. उनके साथ एक होके चलना जरूरी है। अगर हम कहते हैं बाइबल में जैसा लिखा है कि हम किसके एम्बेसडर्स हैं, राजदूत, हम स्वर्ग के राजदूत हैं। तो अगर कोई अमेरिका का राजदूत इंडिया में आता है, तो अगर उसको वो अमेरिकन प्रोविजंस चाहिए तो उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर हम स्वर्ग के राजदूत है तो हमें स्वर्ग की बातों को, उसके दिए गए ऑर्डर को, उसके दिए गए रूल्स को, उनके दिए गए रेगुलेशंस को, उनके दिए गए प्रोटोकॉल्स को, जिसको हम क्या कहते हैं, उसके दिए गए प्रोटोकॉल्स को हम बाइबल कहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। Yes. उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम राजदूत कहलाएंगे। आपको पता है विक्टोरियस चर्च या विजयी कलीसिया कैसी होती है? विजयी कलीसिया वो 5 कुंवारी स्त्री की तरह होती है जिन्होंने अपने तेल को और अपने दियों को हमेशा चालू रखा। Yes. उन्होंने वो तेल को खत्म नहीं होने दिया। इसका ये मतलब है कि हमको हमारे दिए को, हमारे आत्मा को हमेशा जलता हुआ रखना पड़ेगा। Yes. और वो जलता हुआ हम कब रख पाएंगे? जब हम हर रोज अपने आप को उस आग से भरेंगे। वो आग क्या है? पवित्र आत्मा। जब हम हर रोज पवित्र आत्मा से भरेंगे और हर रोज हम जो वो आत्मा का जो भोजन है, जो फ्रेश मानना है, जो वचन है, जब हम हर रोज उसको पढ़ेंगे और हर रोज उसको ग्रहण करेंगे और उससे भरेंगे, तब जाके हम विजयी कलीसिया, जैसे कि वो 5 कुंवारी स्त्री जो गई राजा के साथ, उसके जैसे हम होंगे। क्या किसी को पता है कि यीशु मसीह कौन से दिन आने वाले हैं? एनीबडी प्रोफेसाइंग? वो कुंवारी स्त्री को भी पता नहीं था, 5 कुंवारी स्त्रियों को, जो 10 को नहीं पता था, पर बाकी का 5 का तो वो क्वेश्चन में ही नहीं आती है। Yes. Yes. पर जो गई उनको भी पता नहीं था। वहां पे लिखा है और राजा जब आया वो तैयार थी। हमें तैयार रहना पड़ेगा। Yes. वो Yes. 120 लोग, उन्हें पता नहीं था कि 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा आएगा, पेंटिकोस्ट के दिन आएगा, ऐसा पता नहीं था उनको। True. पेंटिकोस्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि पवित्र आत्मा उस दिन आया। Yes. वो मुहूर्त नहीं था। वो पेंटिकोस्ट का दिन कोई वो पर्टिकुलर ऐसा दिन की नहीं किया था, लेकिन वो आग से भर रहे थे। जब भी आए, पहले दिन आए, 10वें दिन आए, 50वें दिन आए, 100वें दिन आए, 150वें दिन आए, वो अपने आप को भर रहे थे। Amen. भर रहे थे। Amen. भर रहे थे। वो आग से अपने आप को भर रहे थे। जो वचन उन्हें दिए गए थे, उन वचनों को हर रोज वो अपने मन में दोहरा रहे थे। जो स्क्रिप्चर्स, जो पुराना नियम उनके पास था, उनको हर रोज वो पढ़ रहे थे और उसमें चल रहे थे और उपवास में जा रहे थे और प्रार्थना में जा रहे थे और वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। वो 5 कुंवारियों की तरह वो Amen. तैयार कर रहे थे और वो आग तो उतरी नहीं थी अभी, पर वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। और फिर आग उतरी। Yes. फिर Amen. आग उतरी और उनको जला दिया, भस्म नहीं किया,
पर उनको कैसे फायरी बना दिया, Yes. उनको फायरी बना दिया। जो दुल्हा है ना, उसी दुल्हन को लेने के लिए आएगा जो तैयार है उसके लिए, जो आज विक्ट्री में चल रही है, जो आज वचनों में चल रही है, जो आज उसके वो फायर से भरी हुई है, वो तेल से भरी हुई है, जिसकी मशाले तैयार है, जिसका हृदय तैयार है, उन वचनों में लगा हुआ है, जिसका हृदय उसके लिए तैयार हो रहा है कि हाँ मेरा दूल्हा आएगा, और मेरा दूल्हा जब आएगा तो मैं तैयार हूँ। मेरा दूल्हा जब आएगा तो जिस विजय में वो चल रहा है, उस विजय में मुझे आज चलना है, तो जाके वो विजयी दुल्हन को लेने आएगा। मेरा दूल्हा आएगा, और जब वो मुझे देखेगा, एस्तर ने कहा जब वो पहली बार मुझे देखे तो पहली बार में ही मुझे वैसा तैयार होना है कि वो पहली बार में ही मुझे पसंद कर ले। तो उसने वो सब किया जो उसको हेगे ने कहा था, उसने वो सब किया जो मुर्दिखाई ने कहा था, उसने वो सब किया। कलीसिया वो सब करती है जो पवित्र आत्मा उसको कहती है, कलीसिया वो सब करती है जो साधुआ उसको कहता है, और वो तैयार होती है। वो ऑलरेडी विजय में चल रही थी एस्तर। क्यों चल रही थी? क्योंकि वो उन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी कि जिनको पता था कि राजा का मन क्या कहता है। तो ऑलरेडी वो, उसको नहीं पता था वो जीत चुकी है, पर वो ऑलरेडी जीत में चल रही थी। जब हम ये करते हैं ना, तो जो विजयी हमारा राजा है ना, वो देख सकता है कि मेरी दुल्हन विजयी बनती चली जा रही है, वो उस स्तर में बढ़ती चली जा रही है, वो आज विजय में चल रही है, वो कल विजय में चलेगी, वो परसों विजय में चलेगी, और जब तक मैं नहीं आता हूँ वो विजय में ही चलती रहेगी। क्योंकि वो उस तरह से चल रही है, वो उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है कि जो उसको विजय में ले जा रहे हैं, जो उनको वो स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं, जो उसको उस रास्ते पे चला रहे हैं। इसीलिए मैं विजयी कन्या को ही लेने आने वाला हूँ। परमेश्वर हारी हुई कन्या को विजय में नहीं ले जाने वाले हैं, वो विजयी कन्या को विजय में अपने साथ अपने पास एफएसी 2 और से कहता है हेवनलीज में, स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। एक्चुअली उसने बिठा दिया है। मैंने कहा था ना, किस किस के ऊपर डोमिनियन दिया है उसने। हमने सिर्फ एक 26-28 में, उत्पत्ति 1:26-28 में हमने सिर्फ पृथ्वी की बातें, लेकिन वो कहता है स्वर्गीय स्थानों में मैंने तुम्हें बिठाया है। आमेन। अगर हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, अगर हम यीशु मसीह के बाजू वाली सीट पे बैठे हैं, तो यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? पिता के पास। तो वो पिता की तरह रूल एंड रेन कर रहे हैं। हम किसके पास बैठे हैं? यीशु मसीह के पास। तो हम किसकी तरह रूल एंड रेन कर रहे हैं? यीशु मसीह की तरह। यानी कि पृथ्वी पर भी उसका अधिकार, कन्या का, स्वर्ग में भी स्वर्ग की कुंजियां देती है, उसपे भी उसका अधिकार, और बाकी से फिर कुछ वो उसकी तो कोई लायकात ही नहीं है जो बाकी बचा है पृथ्वी के नीचे वाली। जब स्वर्ग की कुंजियां मिल गई है, जब पृथ्वी पे अधिकार मिल गया, तो उसने हमें स्वर्ग में अपने साथ अपने बाजू वाली सीट पे बिठा दिया है। वो जब पता है वो रिसेप्शन का दिन होता है, और जब वो दूल्हे के साथ वो दुल्हन वो सोफे पे स्टेज में बैठी होती है, कितना ऐसे प्राउड फील करती है। जिनकी शादी हुई उनको पता है, मतलब स्माइल रुकती ही नहीं है। किसी भी फोटो में देखो दुल्हन स्माइल ही कर रही होगी, वो जबड़ा दुखता ही नहीं है, मतलब जॉ दुखता ही नहीं है। दूल्हे का मुझे नहीं पता है, खैर हमारा जो दूल्हा है वो स्माइल ही कर रहा है। यहाँ के दूल्हों का मुझे नहीं पता है। वो जो फीलिंग है ना, उस सोफे पे बैठने वाली, स्टेज के ऊपर जहाँ पे 500 लोग हो शादी में, कि 1000 हो, कि 5000 हो, या जब भी जो भी कैसेट देखे, आजकल तो बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, तो वो फोकस उन्हीं के ऊपर होता है। फिर वो दुल्हन बैठे बैठे या फोटो खिंचाते बोलेगी मुझे प्यास लगी है, तो कोई पानी लेके आता है, भले ही वो सबसे छोटी होगी घर में। फिर वो दुल्हन बोलेगी मुझे भूख लगी है, तो कोई खाना लेके आएगा, और वो थोड़ा हिलेगी भी ना, क्या हो
आओ 10 लोग आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? कोई पिन ठीक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। होता है ऐसा, बेचारे दूल्हे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना उसको प्यास लगती है, ना उसका कुछ सूट में कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता है। जो होता है वो दुल्हन को ही होता है। सब लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं। True. लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ कि उसको वहां पर बिठाया गया है, Amen. Amen. हमको वो स्वर्गीय स्थान में वो स्पेशल सीट पे बिठाया गया है। Yes. क्यों? क्योंकि हम उसको समर्पित हैं। Amen. Amen. जो दुल्हन झगड़ा करती है उसको स्टेज पे बिठाते हैं, उसका फोटो खींचते हैं। कि कौन सी दुल्हन का गुस्से वाला झगड़ता हुआ फोटो देखा है आपने? वो समर्पित होती है, जो कि वो सब चीजें बाद में पता चलती है। पर ये सिर्फ चीजें यहाँ पर होती है, स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो जो दुल्हन है, वो जो कलीसिया है, उसको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। Yes. Amen. और वो वहां से राज कर रही है, वो आज राज कर रही है, और उसका राज हर जगह पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस विजयी राजा के साथ आज वहां पे, और विजयी राजा ने खुद उसको बिठाया है, Amen. 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 उसको खुद बिठाया है। तो आज वो जो राज चला, वो आज विजयी है, वो आज राज चला रही है। स्वर्ग में कुंजियां हैं, पृथ्वी पर अधिकार है, और पृथ्वी के नीचे भी। हमारे पास वो अधिकार है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। परमेश्वर खुद कह रहा है, मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हम राज नहीं कर सकते हैं? विक्टोरियस या विजयी कलीसिया कौन है? जो एस्थर के जैसे, जिसके पास गोल्डन वो राजदंड है, जो आज समर्पित है। विजयी कलीसिया कौन है? विजयी कलीसिया वो वाष्टी की तरह नहीं है, वो एस्थर की तरह है। Amen, विजयी कलीसिया amen. कौन है? वो रोरिंग लायनेस, वो दहाड़ने वाली, वो अटैक करने वाली सिंहनी की तरह है। वो कि जो बैठी, वो शी इज हम्बल। वो Yes, वो yes. वो हम्बल को क्या कहते हैं? दीन है, वो हम्बल है आत्मा में, वो परमेश्वर को अधीन है। लेकिन जब बात आती है ना कि जब राज करने की, जब शासन करने की, तब वो एक सिंह की तरह है, और वो दहाड़ती भी है और वो अटैक भी करती है। आई डोंट नो, मैंने ऐसा सुना है कि जो शिकार है ना वो सिंह करती है, ऐसा मैंने सुना है। Amen. वो अधिकार शिकार करने का, क्योंकि वो तो विजयी होके बैठ गया है उसकी सीट पे, पर वो अधिकार उसने सिंहनी को दिया है कि तू जा और जाके जब तक के सारे विरोधी उसके पैरों के तले नहीं आ जाते हैं, जब तक कि सिंहनी सारे विरोधियों को का शिकार नहीं कर लेती है, तब तक दूल्हा जो है वो स्वर्ग में बैठेगा, तब तक वो अपनी दुल्हन को लेने नहीं आएगा। इसका ये मतलब है कि सिंहनी के पास वो अधिकार, वो ताकत है कि वो सारे विरोधियों को उसके पैरों के तले लाए। सारे विरोधियों के, आपके और मेरे पास वो ताकत है कि हम परमेश्वर के सारे विरोधियों को उसके पैरों की चौकी बना दें। और तब तक वो वहां बैठेगा, तब तक वो विराजमान रहेगा। और जब वो देखेगा कि एक विजयी कन्या, जो एक ग्लोरियस कन्या है, जो विक्ट्री वॉक ले रही है, जब वो देखेगा उसको, तब वो अपने सिंहासन से उठ के उसको लेने के लिए आएगा। तब वो देखेगा कि हाँ, अब ये कन्या जो है मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, Amen. मेरे साथ ग्लोरीफाई होने के लिए वो तैयार है, और वो उसको और ज्यादा महिमावंत बनाता चला जाएगा। वो सिंहनी, that lioness, that roaring and attacking lioness, Yes. that is you and I. Amen. That Amen. is you and I, victorious church.
विजयी कलीसिया को पता है कि उसके राजा की क्या पसंद और नापसंद है। विजयी कलीसिया को पता है, उस कन्या को पता है कि राजा क्या चाह रहा है। विजयी कलीसिया कभी भी विजयी कलीसिया कभी भी गलाती 2:5 और 18 के अनुसार जो देह के काम है उसको उसके आगे घुटना नहीं टेकती है। पर जैसा 5 और 24 में लिखा है कि उसने अपने देह को परमेश्वर के साथ क्रूसीफाई कर दिया है, उसने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया है। और आपको पता है कि क्रूस पे जब परमेश्वर को चढ़ाया गया, उसको गाड़ा गया, तब बाद में कौन उठा? वो लैम्ब ऑफ गॉड नहीं था, वो राजा की तरह आने वाला है। उस लैम्ब को तो काटा गया, लेकिन जब वो आएगा ना तो वो विजयी राजा की तरह आएगा। तो जब हमको क्रूस पे चढ़ा दिया गया है, अब हम नहीं हैं, पर हमारे अंदर मसीह जी रहा है। अगर मैं जीऊं तो वो क्रिस्त, और अगर मैं मरूं तो वो लाभ, वो हमारे लिए इट इज फॉर गुड। जब हम उसमें चलते हैं, जब हमारी देह को, हमारे फ्लेश को, हमारी लालसाओं को जब हम उस क्रूस पे चढ़ा देते हैं, तब हम जब जो उठता है ना उसके बाद जो रेजरेक्ट होता है ना, दैट इज विक्टोरियस चर्च। आमेन, आमेन। दैट इज विक्टोरियस चर्च। वो पाप बना, लेकिन वो पाप में उठा नहीं, वो विजयी उठा। यस, वो विजयी उठा, वो पापी नहीं उठा था, वो विजयी उठा। और वहां पे लिखा है उसने उसको वो नाम दिया जो नाम हिब्रू 1 and give me the Bible. Hebrew 1 and हिब्रू 1 and 4। स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया। और वहां पर आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने स्वर्ग दूतों में से कभी किसी को नहीं कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है, यानी आई बिगॉटन यू। और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र। और जब वह पहलोठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और वह अपने दूतों को, वहां पर एक जगह पे ऐसा लिखा है आई थिंक कि उसने, आई थिंक इंग्लिश में ऐसा अच्छा वर्जन है कि उसने उसका नाम जो है उसको वो नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है, जो सब नाम। वो स्वर्गदूतों से थोड़ी देर के लिए उसको नीचे लाया गया था, लेकिन वो उसको सब नामों के ऊपर किया गया है। क्योंकि उसने वो किया है जो कोई और नहीं कर पाया। क्या किसी स्वर्गदूत को उसने बेटा कहलाया? लेकिन उसने अपने बेटे को नाम दिया। आमेन। उसने उसने अपने बेटे को नाम दिया, क्योंकि जब वो उठा वहां से क्रूसीफाई से, जब वो मृत्यु में से जब उठाया गया, जिलाया गया, तब परमेश्वर ने उसको वो महिमा दी, परमेश्वर ने वो नाम दिया, परमेश्वर ने वो औदा दिया जो अभी तक उसको नहीं दिया गया था। और वो नाम आज हमारे पास है। हमने गाया ना यीशु नाम, वो नाम उसने हमको दिया है ताकि उस नाम के रेवलेशन के ऊपर वो कलीसिया बने। उस नाम को इन द नेम ऑफ जीसस, इंस्टेड ऑफ जीसस, ऑन बिहाफ ऑफ जीसस, हम कहते हैं ना उसके नाम में, यानी उसके बदले में आया हूँ, उसके बदले में कहती हूँ चंगी हो जा, उसके बदले परमेश्वर का नाम जब मैं लेती हूँ उसका मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ दैट नेम, इंस्टेड ऑफ दैट नेम, इंस्टेड ऑफ जीसस मैं कह रही हूँ। क्योंकि जो
नाम उसको दिया है ना परमेश्वर ने, वो नाम उसने हमको दिया है। तुम जाओ और मेरे नाम में ये सब करो। तुम जाओ। नाम कहाँ पे चलता है? जहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है वहाँ पे नाम चलता है। उसकी इन्फ्लुएंस, उसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे है? पूरे स्वर्ग में, पूरी पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे, यानी कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है कि जहाँ पे उसकी अथॉरिटी नहीं है, जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं। और वो नाम उसने अपनी विजयी कलीसिया को दिया कि जब तुम इस नाम में जाओगे तो जो विजयी मैंने प्राप्त किए वो विजयी में तुम चल पाओगे। जो जीत मैंने हासिल की है उस जीत का डंका तुम फैलाओगे। जो जीत मैंने हासिल की अंधकार के ऊपर, जब तुम जाओगे तो वो उस नाम को देख के वो अंधकार भागेगा, उस नाम को देख के वो अंधकार जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ऑन बिहाफ ऑफ जीसस वी गो। Yes, name of yes, Jesus. yes, यीशु yes, मसीह के yes. नाम में, यीशु मसीह के नाम में। विक्टोरियस चर्च इज ग्लोरिफाइड, उसको महिमावन किया गया है, उसको वो महिमा दी गई है कि जिसको सब लोग देख पाते हैं। स्वर्ग देखता है, Yes. नर्क देखता है और क्रिएशन देख पाती है। बाइबल ऐसा कहता है, वो बेटों की राह देख रही है Yes, कि वो आए। The creation is waiting, yes, yes. क्योंकि वो देख पा रही है वो महिमा को, वो जो महिमा उसके ऊपर उसको दी गई है, उसको वो देख पा रही है कि वो विजयी, वो जब विजयी कलीसिया जब चलती है, विजयी कलीसिया जब जाती है, तो अंधकार वहां पे नहीं रह सकता है। अंधकार वहां पे नहीं रह सकता है। आइए हम प्रेयर करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका। Yes, Lord. प्रभु आपने पहले विजयी प्राप्त की और वो विजयी प्रभु आपने हमें दी। आपने हमें सिखाया है, आपने हमें अधिकार दिया है, आपने हमें सामर्थ्य दिया है कि हम इस विजय में कैसे चल पाए। प्रभु हर एक बात जो प्रभु आपके विरोध में है उसको आपके पैरों की चौकी कैसे बना दे प्रभु, वो आपने हमें उसकी अधिकार और उसकी ताकत और उसकी स्ट्रेटजीज दी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आज हम आपके नाम में कुछ भी कर सकते हैं। आपके नाम में हम पिता के पास आ सकते हैं, आपके नाम में हम अंधकार को भगा सकते हैं, आपके नाम में प्रभु हम वो सारी बातें कर सकते हैं जिसके लिए आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। प्रभु आपने हमें वो नाम दिया है कि जो नाम सारे नामों के ऊपर है, वो नाम जो सारे अधिकारों के ऊपर है, वो नाम जो सारे प्रिंसिपालिटीज के ऊपर है, वो नाम हर चीज के ऊपर है। प्रभु वो नाम आपने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। वो हक आपने हमें दिया है कि हम आपके पास हम बेटे आपके पास आ सके और आपसे मांग सके। वो कुंजियां हमें दी है प्रभु कि हम चाहे वो बांध सकते हैं और वो जो चाहे खोल सकते हैं, और स्वर्ग उसको एक्नॉलेज करेगा, स्वर्ग उसको रिस्पॉन्ड करेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं वो अधिकार के लिए, वो कुंजियों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके विजयी होने से हम विजयी बनाए गए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि जो आपने क्रूस पे किया है वो आज उसको हम जी रहे हैं। प्रभु आपने जो क्रूस पे हासिल किया है उसको आज हम पृथ्वी पर जी रहे हैं। प्रभु उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम थैंक यू कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें विजयी कलीसिया बनाया। थैंक यू। प्रभु हम विश्वास के साथ जो कोई बीमार है, प्रश्न में है, कोई परिस्थिति में, उनके ऊपर अपना हाथ लंबा करते और कहते हैं उनके घर में, उनके शरीर में शांति हो। आमेन, आमेन, आमेन। और परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का मुख वो और नजदीकाई से महसूस कर सके, देख सके। थैंक यू कहते हैं प्रभु। थैंक यू इस समय के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन।